Hello students, today we are going to do chapter number 3 in GK, No More on Earth. No More on Earth, कुछ पक्षी और पशु जो हैं लुप्त हो गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट डाउन टुडेज डेट 15/6/21. When a type of animal or bird dies out entirely from the earth, that species is called extinct. The common cause of extinction are जब कोई भी जानवर एनिमल या पक्षी पूरा एंटायरली पृथ्वी से चला जाता है उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं. और इनके एक्सटिंक्शन का क्या कॉज है, क्या कारण है कि ये पृथ्वी से पूरे विलुप्त हो गए हैं पूरे. सो फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ हैबिटेट सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल लिव्स. जहाँ पे वो पक्षी या पशु रहता है उस सराउंडिंग्स का नहीं होना, लॉस ऑफ हैबिटेट. नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स या नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं प्रकृति के जो, जैसे फ्लड आना, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, फायर्स एक्सेट्रा, उसके कारण भी पशु और पक्षी लुप्त हो जाते हैं. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ों का काटना, जंगल के जंगल गायब हो जाना. क्लाइमेट चेंज, हंटिंग बाय ह्यूमंस, क्लाइमेट का चेंज होना और हंटिंग बाय ह्यूमंस के द्वारा शिकारी जो होते हैं उनके द्वारा जानवरों का शिकार करना. ये सब कारण है जिसके कारण एनिमल और बर्ड की कुछ प्रजातियां हैं वो लुप्त हो गई है. फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन, लुक दिस बर्ड. आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी क्योंकि ये लुप्त हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है. द बर्ड, इसका नाम है डोडो. सब लिखो DODO, डोडो. The bird dodo lived on an island in the Indian Ocean. When people started hunting it, it became extinct. ये इंडियन ओशन पे रहती थी पर जब शिकारियों ने इसको हंटिंग करना चालू कर दिया, शिकार करना चालू कर दिया, ये विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई. सी द सेकेंड वन, दिस इज वुली एलिफेंट. आपने हाथी को देखा होगा पर ये वुली एलिफेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे फर बने हुए हैं. वुली एलिफेंट, ऑल ऑफ यू राइट दिस, WOOLLY, वुली, ELEPHANT, एलिफेंट. लुक्ड लाइक एन अफ्रीकन एलिफेंट. ये एलिफेंट बच्चों अफ्रीकन एलिफेंट जैसा लगता है. इट हैड ह्यूज टक्स एंड स्मॉलर ईयर्स एज कंपेयर टू द अफ्रीकन एलिफेंट. अफ्रीकन एलिफेंट से इसके ह्यूज टक्स है, ये देखो इतने बड़े बड़े दांत हैं और छोटे छोटे कान हैं अफ्रीकन एलिफेंट से कंपेयर में. क्लाइमेटिक चेंजेस एंड हंटिंग बाय ह्यूमन लेड टू देयर एक्सटिंक्शन. इसमें भी क्लाइमेट चेंज हो गया और हंटिंग बाय ह्यूमंस के कारण ये एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, दिस इज पैसेंजर पिजन. The name of this bird is passenger pigeon. The passenger pigeon was a beautiful bird. बहुत ही सुंदर पक्षी था. That was last seen in early 1900s. सबसे 1900s तक ही हमने इसको देखा था. Human beings killed millions of these birds over many years and made them extinct. इसको भी ह्यूमन बींग्स ने मार दिया बहुत सालों, मिलियंस ऑफ दीज बर्ड्स, बहुत सालों पहले मिलियंस ऑफ दीज बर्ड्स, मिलियंस मतलब बहुत सारे, मिलियंस बर्ड्स को मार दिया ओवर मैनी ईयर्स, बहुत साल पहले. एंड मेड देम एक्सटिंक्ट, और उनको विलुप्त कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया. नाउ सी दिस वन, दिस इज तस्मानियन वुल्फ. वॉज एन इंटरेस्टिंग एनिमल that looked like a wolf. ये वुल्फ जैसा दिखता था with tiger markings on its body. और इसके ऊपर जो मार्किंग्स है वो
टाइगर जैसी है, जैसे टाइगर के ऊपर होती है। इट हैड ए पॉकेट फॉर कैरिंग इट्स यंग वन, और इसके बच्चे को, यंग वन को उठाने के लिए एक पॉकेट बना हुआ होता है। द स्पाइसेस बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू हंटिंग बाय ह्यूमंस, ये भी ह्यूमंस के द्वारा एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने इनकी बहुत शिकार किया था। नाउ लुक हियर चिल्ड्रन, दिस इज डायनासोर। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, बड़े बड़े डायनासोर होते हैं। डायनासोर एक्सटिंक्ट some millions years ago. Scientists believe that the earth was struck by a huge asteroid that led to the mass extinction of these creatures. तो ये डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गया है बहुत मिलियंस ईयर्स पहले। Okay children, now by this the chapter is over, so everybody will complete this in the book itself. Till then, bye.